चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन से। सबसे पहले डिफाइन रिप्रोडक्शन, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर पाता है न्यू ऑर्गेनिज्म अपनी तरह ऑफ देयर ओन काइंड। ठीक है, तो इसे हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे मेंटेन रहता है उसकी कंटिन्यूटी। क्योंकि अगर कोई जानवर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसकी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी हमारी पृथ्वी से। ठीक है, तो पृथ्वी पे रहने के लिए रिप्रोडक्शन का होना जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन पे आता है, व्हाट इज कैलस। कैलस क्या होता है? तो कैलस उसे कहते हैं जब हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं तो उसमें ना हम एक तरीके से कल्चर ले लेते हैं, यानी एक कंटेनर ले लेते हैं, ग्लास कंटेनर, उसमें कुछ अंडर सर्टेन कंडीशन में, यानी उसके अंदर हम कुछ हार्मोन या फिर एंजाइम या कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स मीडियम ऐड कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है स्मॉल स्मॉल प्लांट्स ग्रो करते हैं टिश्यू के हेल्प से। उसे हम कहते हैं कैलस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ द मैच्योर ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड इन अ फीमेल, नेम द प्रोसेस। तो अगर फर्टिलाइज नहीं होगा, फर्टिलाइज होता है कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब पे होता है। ठीक है, तो अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा? उस प्रोसेस को कहेंगे मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, जिसको हम ब्लीडिंग भी कहते हैं, पीरियड्स। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन इसी वजह से होता है जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फोर्थ क्वेश्चन में बोला है, गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ आईयूसीडी एंड एसटीडी। आईयूसीडी का एग्जांपल है कॉपर्टी और लूप्स। एसटीडी का एग्जांपल है सिफिलिस एंड गोनोरिया। ठीक है, तो ये एसटीडी और आईयूसीडी के एग्जांपल थे। अगला सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। तो सेल्फ पॉलिनेशन उसे बोलेंगे जब कभी ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा तो जाएगा लेकिन सेम प्लांट में जाए, उसे बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और इफ इट इज इन द सेम फ्लावर इट इज कॉल्ड ऑटोगैमी। अगर फ्लावर भी सेम है प्लांट भी सेम है तो ऑटोगैमी हो जाएगा। एंड इफ इट इज बिटवीन फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट उसको कहेंगे जिट्नोगैमी। क्या कहेंगे? जिट्नोगैमी कहेंगे उसे। समझ में आया? सेम फ्लावर हुआ, सेम प्लांट हुआ तो ऑटोगैमी। इफ इट इज बिटवीन फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट तो क्या हुआ? जिट्नोगैमी हुआ। ओके, नाउ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of different plants of the same species। ठीक है, सेम स्पीसीज के डिफरेंट प्लांट में अगर चला जाए pollen grain, ठीक है, उसके स्टिग्मा में, तो उसे बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अगला सवाल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। क्या डिफरेंस है? तो बाइनरी फिजन एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मल्टीपल फिजन भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें वन पेरेंट डिवाइड इनटू 2 न्यू ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, और मल्टीपल में एक से ज्यादा होता है, सॉरी 2 से ज्यादा होता है, मैनी में होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम और इसका एग्जांपल है एमीबा। तो ये बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक फीचर ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या बेसिक फीचर होता है? पहली बात तो ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व, यानी एक ही पेरेंट होता है इसके अंदर। सेल डिवीजन आर इधर एमायोटिक और माइटोटिक। समझ में आया? मतलब इक्वल डिवीजन होगा ना जब, तो या तो माइटोटिक होता है या तो एमाइटोटिक होता है। तीसरा है, न्यू ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, उनके जीन्स सेम रहते हैं पेरेंट्स से। और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, इनमें ना गैमेट्स बनते हैं ना फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि गैमेट्स ही नहीं बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा। ठीक है, तो ये बेसिक फीचर था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लोन। व्हाट इज अ क्लोन? Why do offspring formed by asexual reproduction exhibit remarkable similarity? तो क्लोन उसे बोलते हैं सेल डिराइव्ड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, उसको हम कहते हैं क्लोन। ठीक है, कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए, उसको कहते हैं हम क्लोन। एंसेस्टर बोले तो एंसेस्टर का मतलब होता है एक टाइप का पूर्वज। ठीक है, उसके पूर्वज होने चाहिए, तो पूर्वज से कॉमन हो तो वही क्लोन कहलाता है। ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज ओनली वन पेरेंट, देयर इज नो चांस ऑफ वेरिएशन इन देयर क्रोमोसोम, इसलिए एग्जैक्टली सिमिलर होता है इसके पेरेंट्स से। ठीक है, इसके ऑफस्प्रिंग सिमिलर होते हैं पेरेंट्स से, क्योंकि सिंगल पेरेंट होते हैं और वेरिएशन का तो कोई चांस ही नहीं है, वेरिएशन होता ही नहीं है इनमें। नेक्स्ट क्या पूछा है, लिस्ट 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोनाड्स। गोनाड्स के इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? तो गोनाड्स के पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि गैमेट्स प्रोड्यूस करता है मेल और फीमेल में, और सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये गोनाड्स होते हैं, हमारे टेस्टिस और ओवरी गोनाड्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर्स ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो कॉपर्स ग्लैंड क्या होता है? इट सिक्रीट अ व्हाइट विस्कस एंड एल्कलाइन सिक्रीशन व्हिच एक्ट एज लुब्रिकेंट। ठीक है, स्पर्म को लुब्रिकेशन में यही हेल्प करता है। ठीक है, स्पर्म को व्हाइट करना हो या विस्कस गाढ़ा करना हो तो ये सब कॉपर्स ग्लैंड करता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? द सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड कीप्स द स्पर्म एक्टिव एंड मोबाइल। ठीक है, एक्टिव रखता है, और मोबाइल मतलब स्पीड, मोशन सब यही करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, लिस्ट वेरियस रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंड्रोसियम आता है, एंड्रोसियम मेल पार्ट होता है, इट हैज
filament and anther. Anther has 4 pollen sac. एंथर यहाँ पे एंथर होगा, सॉरी एंथर होगा, अनदर नहीं हुआ, एंथर होगा। तो एंथर में 4 पोलन सैक होता है, जिसके अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन। तो सैक का मतलब होता है खाली स्पेस, तो 4 पोलन स्पेस होते हैं इनमें खाली, मतलब वहाँ पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। और पोलन ग्रेन प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट्स, ठीक है, पोलन ग्रेन 2 मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। गायनोसियम, गायनोसियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसके पास 3 पार्ट होते हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। एंड्रोसियम को आप ये भी बोल सकते हो, एंड्रोसियम को स्टैमन भी बोल सकते हो, ठीक है। एंड्रोसियम को क्या बोल सकते हैं, स्टैमन बोल सकते हैं, और गायनोसियम को कार्पेल या पिस्टल भी बोल सकते हो। ये इसका साइंटिफिक नेम है, एंड्रोसियम गायनोसियम। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। चलो इसके डिफरेंस पढ़ते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल में क्या फर्क है। तो जब मेल गैमेट डिस्चार्ज हो इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, और जब बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज आउटसाइड द बॉडी तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स अकर इनसाइड द बॉडी होता है, ठीक है, इनसाइड द बॉडी फीमेल पेरेंट्स, यानी फीमेल के बॉडी के अंदर होता है इसके अंदर फर्टिलाइजेशन, और एक्सटर्नल में बाहर होता है, ठीक है, आउटसाइड होता है। एग्जांपल है इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, और इसमें आता है फिशेस एंड एम्फीबियंस। ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, नेम द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड हैज ग्रीनिश येलो पैचेस। तो ग्रीनिश ब्रेड खराब हो जाता है तो उसमें स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन है जिसमें ब्रेड मोल्ड लग जाता है। पोटैटो इन द स्टोर रूम स्टार्ट स्प्राउटिंग। तो स्प्राउटिंग क्यों आता है, क्योंकि पोटैटो टाइप का स्टेम है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है उसमें, स्टेम से वो नया आलू उगना चाह रहा होगा, नया प्लांट उग रहा है वहां से, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, गिव 2 रीजन फॉर द अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन among the offspring formed by sexual reproduction। अब सेक्सुअल की प्रॉपर्टीज पढ़ना है। तो जब भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें इसलिए वेरिएशन होता है क्योंकि इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होता है, पहली बात तो। सो द ऑफस्प्रिंग हैज सम कैरेक्टर ऑफ मेल एंड सम कैरेक्टर ऑफ फीमेल, तो इसकी वजह से वेरिएशन आ जाता है। और उसके अलावा कॉपिंग ऑफ डीएनए इज नॉट एग्जैक्टली सेम एज पेरेंट्स, बिल्कुल सेम नहीं होता डीएनए का कॉपी, इसलिए उसमें कुछ वेरिएशन आता है। जैसे आपने देखा होगा, आप अपने फादर या मदर की तरह बिल्कुल सेम नहीं लिखते, हाफ उनके कैरेक्टर्स आते हैं आपके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, नेम द ऑर्गेनिज्म कॉजेज सिफिलिस मेंशन 2 सिम्टम्स। तो सिफिलिस कॉज होता है बैक्टीरिया से, इसके सिम्टम्स क्या है, कॉजेज सोर्स एंड लेजेंस इन द जेनिटल एरिया, ठीक है, बर्निंग ऑफ सेंसेशन एंड एट यूरिनेशन, यानी टॉयलेट करते वक्त जलन से महसूस होती है, ठीक है, सोर्स आने जाता है यानी फोड़े वोड़े हो जाते हैं वहां पे आसपास, ठीक है, लेजियंस एंड जेनिटल ट्रैक्ट में। क्लियर है। अगला है, हाउ डज ह्यूमन फीटस डिराइव न्यूट्रिशन। तो ह्यूमन का जो फीटस होता है उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, तो सब जानते हैं कैसे मिलेगा, वो जानते हैं, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं प्लेसेंटा, क्योंकि प्लेसेंटा नहीं होगा तो उनको तो फूड वैसे ही नहीं मिल पाएगा, तो प्लेसेंटा की वजह से ही अपना फूड ले पाते हैं। तो कनेक्ट होता है, कनेक्शन होता है किसका, इट इज अ कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द फीटस। दिस डिस्क रिमेन्स एम्बेडेड इन द यूट्रिन वॉल, इट कंटेन विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू, ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेस व्हिच सराउंड द विलाई, दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स मदर टू फीटस, ठीक है। तो विलाई की वजह से ही एब्जॉर्प्शन हो पाता है फूड का बेबी के अंदर, किसी फीटस के अंदर। तो चलो जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई आर टेस्टिस एंड ओवरीज कंसिडर्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्यों बोलते हैं इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो इसलिए बोलते हैं इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है गैमेट्स एंड सेक्स हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड बडिंग। फिजन और बडिंग में डिफरेंस, तो फिजन अभी हमने पढ़ा था, एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन इसमें होता क्या है, वन पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है, एक 2 या 2 से ज्यादा में, इसे फिजन कहते हैं, और पेरेंटल आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब खुद से ही 2 बन जाते हैं, तो पेरेंट्स तो बचेंगे ही नहीं ना, वही अपने आप को 2 में बांट रहे हैं। और बडिंग में क्या होता है, इसमें एक बर्ड ग्रोथ होता है, बाद में क्या होता है, ये सेपरेट हो जाता है अपने पेरेंट्स से, ठीक है, तो ये बडिंग प्रोसेस होता है। इसमें पेरेंटल आइडेंटिटी मेंटेन्ड रहता है, इसमें पेरेंटल आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाता है, ओके, क्योंकि अमीबा खुद को ही 2 में तोड़ देता है, तो पेरेंट्स तो यूं ही चले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला मेंशन फंक्शन ऑफ टेस्टिस इन ह्यूमंस, ठीक है, तो क्या फंक्शन है टेस्टिस का, तो स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, यानी टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट्स जिसको कहते हैं स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस उसी प्रोसेस को कहते हैं स्पर्म का बनना। उसके अलावा हार्मोन सीक्रेट करेगा, कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, ये मेल सेक्स हार्मोन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और साथ में इसके सिक्रेशन से प्यूबर्टी एज में जो बॉयज में चेंजेस आते हैं, फेशियल, एक्सियल, प्यूबिक हेयर, वॉइस, मस्टेज, ये सब चीजें चेंजेस जो आते हैं वो सब इसके वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाई डज मेंसुरेशन अकर, क्यों होता है? तो जब ओवम हमारा फर्टिलाइज नहीं होता तो इस ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पर्म इन द फीमेल बॉडी, इसलिए इस क्या करते हैं, ये ब्रेक कर देते हैं वॉल, थिक वॉल होता है, थिक सॉफ्ट वॉल होता है हमारे यूट्रस में, जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है, उसको तोड़ देता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड वेसल्स के साथ साथ डेड ओवम भी कम्स आउट हो जाता है फ्रॉम द आउट ऑफ द वेजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, इसी प्रोसेस को कहते हैं मेंसुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट इज रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्ट्स? अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है स्पोर्ट्स से तो कैसे बेनिफिट मिलता है? तो द स्पोर्ट्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इनटू कांटेक्ट विद सुटेबल मॉइस्ट सरफेस एंड कैन बिगिन टू ग्रो। तो जब तक वो सुरक्षित रहते हैं, जब तक उसे अलग से मॉइस्ट सरफेस ना मिल जाए, नमी ना मिल जाए, जब तक वो ग्रो ही नहीं करेगा, तो ये इसलिए इसका बेनिफिटेड है। नाउ हाउ इज प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन? तो पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन से अलग क्यों है? तो पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में जाता है फ्लावर के। इन फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होता है, इससे क्या होता है, जाइगोट बनता है। तो ये फर्क है दोनों में, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड? तो सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड फ्लूइड मीडियम टू स्पर्म टू मूव एंड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू देम, ये न्यूट्रिशन देता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी? प्यूबर्टी के टाइम में गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं? तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज, डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट, आल्सो गर्ल्स बिगिंस टू मेंस्ट्रुएट। तो ये सब कुछ चेंजेस है जो प्यूबर्टी के दौरान आता है गर्ल्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ वुमन इज यूजिंग अ कॉपर टी विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? तो कॉपर टी कैन नॉट प्रोटेक्ट द वुमन फ्रॉम एक्वायरिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बिकॉज इट विल प्रोटेक्ट हर फ्रॉम ओनली अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है। कॉपर टी उससे नहीं बचाएगा, एसटीडी से, ओनली ये प्रेगनेंसी से बचाएगा, कॉन्ट्रासेप्शन का काम आता है ये सिर्फ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्या एडवांटेज है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है, जिसके कारण क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन और इससे वेरिएशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे सर्वाइवल हो सकता है स्पीसीज का। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या डज नॉट हैव अबाउट वेरिएशन, वेरिएशन होता ही नहीं है। वेरिएशन का होना जरूरी है ताकि हम अपने आप को ढाल पाए चेंजिंग इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो इसलिए वेरिएशन का होना जरूरी है। सो इसलिए एडवांटेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये सबसे बड़ा, वेरिएशन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग? तो वही प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड हार्मोन का सिक्रेशन करता है, ठीक है, जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है, हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर? तो यूनिसेलुलर में सिर्फ सेल डिवीजन होता है, फ्यूजन होता है, जिससे न्यू इंडिविजुअल बनता है, लेकिन मल्टीसेलुलर में क्या होगा, बर्डिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। बट इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ओनली सेक्सुअल प्रोडक्शन टेक प्लेस, ठीक है। तो मल्टीसेलुलर में दोनों होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स अगर मल्टीसेलुलर है तो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बाकी बर्डिंग भी होता है, फ्रेगमेंटेशन भी होता है, यानी एसेक्सुअल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज? तो स्टेबिलिटी कैसे करता है? द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज द पर्टिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन। अगर मतलब रिप्रोडक्शन ही नहीं हुआ, ठीक है, तो बॉडी डिजाइन का जो भी नया चेंजेस आ रहा है वो उसका पता ही नहीं लग पाएगा, और पॉपुलेशन में जो भी वेरिएशन है तो वो सब रिप्रोडक्शन ही करता है। तो इसलिए जरूरी है रिप्रोडक्शन का होना स्टेबिलिटी के लिए पॉपुलेशन में। अगला सवाल क्या है? सवाल में बोला है, अ कपल वांटेड टू स्पेस द बर्थ ऑफ देयर सेकंड चाइल्ड, सजेस्ट वन प्रिवेंटिव मेथड व्हिच कुड बी ऑब्जर्व, ठीक है, बाय द हस्बैंड और बाय द वाइफ, यानी वो चाहते हैं स्पेस चाहते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं वो स्पेस करने के लिए? यूज ऑफ कॉन्डम बाय द हस्बैंड एंड यूज ऑफ ओरल पिल्स और लूप कॉपर्टी बाय द वाइफ। इससे क्या होगा, रिप्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा, तो उनको सेकंड बेबी मिल ही नहीं पाएगी, ठीक है। सेकंड बेबी का सपना टूट जाएगा इसी की वजह से, ये कॉन्ट्रासेप्शन की वजह से। अगला क्वेश्चन है अ गर्ल अटेंड्स हर प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 11 एंड अ बॉयज एट द एज ऑफ 13 इयर्स बट स्टिल दे आर आस्क्ड टू रिफ्रेन फ्रॉम सेक्स, व्हाई? तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि दे आर नॉट फिजिकली इमोशनली एंड मैच्योर इनफ टू बी एबल टू बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड, इसलिए उनको मना किया जाता है सेक्स के लिए, ठीक है। दे में सफर फ्रॉम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है उनको इस टाइम पे, इसलिए एट द एज ऑफ 11 प्रेफर नहीं किया जाता है सेक्स के लिए, ओके। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? A pregnant woman visit a doctor to determine the sex of her child. The doctor refused to perform the test. Why?
वाई शी बिंग डिनाइड, क्यों उससे मना किया? क्योंकि द डॉक्टर रिफ्यूज टू परफॉर्म द टेस्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फीमेल फेटिसाइड विच लीड्स टू एन अलार्मिंग डिक्लाइन इन द चाइल्ड सेक्स रेशियो। इसलिए उसको मना कर दिया था, क्योंकि अगर वो फीमेल हुआ तो क्या पता कोको ही मार दे उसे, क्या पता मदर वॉम ही खत्म कर दे उसे, तो फीमेल फेटिसाइड ना हो, इसलिए उन्होंने मना कर दिया, उसको डिनाई कर दिया, जिससे सेक्स रेशियो भी कम हो सकता है ना। सेक्स रेशियो कम हो गया, पता चला 1000 मेल के लिए सिर्फ 900 ही फीमेल है, तो 100 लोग कुमारे मरे जाएंगे फालतू में, तो इसलिए ज़रूरी है। ओके, अगला क्वेश्चन है, ब्लू प्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन आर स्टोर्ड इन डीएनए, वाई? तो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है जो न्यूक्लियस के अंदर, उसके अंदर सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर नेक्स्ट जनरेशन, इसलिए इसको ब्लूप्रिंट बोला जाता है। ठीक है, द डीएनए इज द इंफॉर्मेशन मेकिंग प्रोटीन्स, thus blueprint of the body design are stored in the डीएनए, इसलिए पूरे बॉडी का डिजाइन डीएनए में ही होता है, तो डीएनए का होना जरूरी है। ब्लूप्रिंट होता है एक बॉडी, किसी भी बॉडी डिजाइन का ब्लूप्रिंट होता है। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रोटोजोन्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन एज वेल एज मल्टीपल फिजन, इन योर ओपिनियन विच प्रोसेस इज बेटर एंड व्हाई? So multiple fission is better than binary fission because more number of individual is produced. It is help to tide over unfavorable condition. तो बहुत सारे बन जाएंगे, और मान लो कंडीशन बेकार हो रहा है, वहाँ का मौसम अच्छा नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए भी, उससे भी हेल्प मिल जाता है, उसको ओवर टाइड कर देता है, उसको सफाई कर दी जाती है। ठीक है, सवाल पूछा गया, व्हाट कॉजेज जॉइनिंग अप ऑफ स्टॉक एंड स्काइन? ठीक है, मतलब स्टॉक और स्काइन का ज्वाइनिंग के लिए क्या कॉज होता है? Stalk and spine in grafting technique of vegetative propagation in plant. Define the term stalk and spine. Name one positive trait. Name one positive trait each of the plant contributing spine and stalk should have. तो देखो, स्टॉक जो होता है वो रूट वाला पार्ट होता है, जो जुड़ जाता है शूट वाले पार्ट से, स्काइन से। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमें डिजायरेबल ट्रेट, मान लो हमें मन पसंदीदा अगर आम चाहिए, तो अगर हम इस प्रोसेस का यूज करेंगे तो हमें वो वाला आम मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी मैंगो, कोई भी फ्रूट करना हो या वेजिटेबल करना हो, तो इसका प्रोसेस, ये प्रोसेस किया जाता है, इस प्रोसेस से यही होता है, आपका डिजायरेबल ट्रेट्स मिल जाते हैं, यानी हमें ऐसे कैरेक्टर चाहिए किसी प्लांट के अंदर, ठीक है, जो जिसके कारण क्या होगा, फल की क्वालिटी अच्छी हो, या फ्रूट्स कह रहा हूँ, वेजिटेबल्स की क्वालिटी अच्छी हो, तो ये सब इसलिए हम स्टॉक और स्काइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, व्हाई इज इट सेड दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रमोट्स डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स in the offspring? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए आता है क्योंकि इसमें सेक्सुअली डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल के बीच में होता है, दो गैमेट्स होते हैं, तो दो अलग अलग इंडिविजुअल होंगे, मेल फीमेल, जिसके कारण क्या होता है, वेरिएशन आता है। और वेरिएशन क्यों जरूरी है? ताकि इवोल्यूशन हो पाए, तो इवोल्यूशन के लिए ही जरूरी होता है ये। अगला क्वेश्चन है, नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस एंड गोनोरिया ग्राफ्टेड ऑन द अदर प्लांट। The plant contributing the skin should have large size fruit and the plant contributing the stalk should have deep root system. ठीक है, तो एग्जांपल है इसका ये ट्रैपोनिमा पैलिडियम एंड नेसेरिया गोनोरिया, ये कॉजिंग एजेंट है, इसी से होता है। What happens if the fallopian tube are partially blocked and the ovulated eggs are prevented from reaching the uterus? The fertilization may take place but zygote may develop into the tube instead of uterus. समझ में आया? तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, फिलोपियन फर्टिलाइजेशन कहाँ पे टेक प्लेस कर लेगा, कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, टेक प्लेस तो हो जाएगा, लेकिन जाइगोट डेवलप हो जाएगा ट्यूब के ही अंदर, वो जो था आपका फैलोपियन ट्यूब, ना कि यूट्रस में होगा, तो ये दिक्कत हो जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर वेरिएशन, सॉरी व्हाई आर वेरिएशन पॉसिबल इन प्रोजेनी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स? तो वेरिएशन इसलिए जरूरी है क्योंकि वेरिएशन से क्या होगा, न्यू डीएनए बनेंगे, न्यू डीएनए से क्या होगा, जो आइडेंटिकल नहीं होंगे अपने ओरिजिनल सेल से, इससे क्या होगा, वेरिएशन आएगा, तो ये डीएनए का होना जरूरी है वेरिएशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले सवाल पे आते हैं। 3 मार्क्स वाले सवाल में सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस अकर इन गर्ल्स एंड बॉयज इन द एज ग्रुप ऑफ 10 से लेके 14 ईयर्स? तो मेल में क्या चेंजेस आते हैं, बॉयज के अंदर आते हैं वाइडनिंग ऑफ शोल्डर, चौड़े हो जाते हैं शोल्डर, वॉइस फट जाती है, मोटी मोटी हो जाती है, डीप वॉइस होती है, जैसा भी मेरी आ रही है डीप वॉइस। ठीक है, अपीयरिंग ऑफ बियर्ड एंड मस्टेज, मूंछ और दाढ़ी आने लग जाती है, ग्रोथ ऑफ सेक्स ऑर्गन, ठीक है, सेक्स ऑर्गन का ग्रोथ अच्छे से हो जाता है। और फीमेल में क्या चेंजेस आता है, फीमेल में वाइडनिंग हो जाती है पेल्विस एंड हिप्स, ओके, हाई पिच वॉइस हो जाती है, पतली आवाज हो जाती है काफी, ग्रोथ ऑफ ऑक्सीजन एंड प्यूबिक हेयर बन जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, और मेमोरी ग्लैंड, मिल्क प्रोडक्शन के लिए मेमोरी ग्लैंड भी हो जाता है, ठीक है, ग्रोथ हो जाती है उसकी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड मेंशन द वे टू प्रिवेंट देम।
तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज उसे कहते हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज होता है, स्प्रेड होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, ठीक है। इसका प्रिवेंशन का मेथड क्या है, कैसे बच सकते हैं इससे? तो पहला है द पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट वेरियस एसटीडी, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप शुड बी अवॉइडेड, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप नहीं करना चाहिए। सेक्स विदाउट प्रॉपर प्रिकॉशन शुड बी अवॉइडेड, हाई स्टैंडर्ड ऑफ मोरल एजुकेशन शुड बी गिव टू द पीपल, ठीक है। तो स्टडी लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से भी हो जाता है कभी कभी ये सब मेथड्स है प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोला है नेम द सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इन ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसमें तो देख रहा है कास्ट्रेशन, इसमें क्या होता है रिमूवल ऑफ टेस्टिस होता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ मेल, ठीक है, इसमें टेस्टिस को ही उड़ा देते हैं। फिर ओवियोटॉमी, इसमें क्या होता है ओवरीज को उड़ा दिया जाता है। वेसिक्टोमी में क्या होता है स्मॉल पीस ऑफ बोथ द वायर डिफरेंस आर कट एंड रिमूव्ड, इसको कहते हैं वेसिक्टोमी, समझ में आया। वेसिक्टोमी में वायर डिफरेंस को कट करके बांध दिया जाता है। और ट्यूबिक्टोमी में क्या होता है फैलोपियन ट्यूब को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी में क्या होता है फैलोपियन ट्यूब आर ब्लॉक विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड लैपेरोस्कोप, तो ब्लॉक कर दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब को, उसको कहते हैं लैपेरोस्कोपी। अगला सवाल क्या बोला है व्हाट आर द एसेंशियल रिक्विजिट्स ऑफ फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या क्या जरूरत पड़ती है उसमें? तो ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल होना चाहिए, सेल हैव फ्यूज टुगेदर व्हिच कैन हैपन बाय आइदर ऑफ द फॉलोइंग मोड्स, या तो एक्सटर्नल रिलीज हो सकता है या तो इंटरनल रिलीज हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। तो एक्सटर्नल रिलीज हुआ तो फ्लावर में होता है और एनिमल में होता है इंटरनल इन फ्लावर सेल्स, ठीक, इन फ्लावर प्लांट में और एनिमल सेल्स में ऐसे होता है। एग्जाम्पल दे रखा है इरेक्टाइल ऑर्गन कॉल्ड पेनिस, ये ऑर्गन की जरूरत पड़ती है, इरेक्टाइल ऑर्गन होना चाहिए पेनिस, और ऑर्गन व्हिच कैन कैरी द बेबी फॉर द लॉन्ग पीरियड, ओके। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज माइक्रो प्रोपोगेशन, मेंशन इट्स एडवांटेज। तो माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है इट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन विच एन आइसोलेटेड प्लांट पार्ट इज कल्चर्ड अंडर एसेप्टिक कंडीशन विद प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, जिसके कारण इसी को कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन, टिश्यू कल्चर की तरह होता है ये टिश्यू कल्चर ही है मान लो इसे। तो ये क्विक मेथड होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट के लिए, और वायरस फ्री होते हैं इनमें प्लांट, कोई इन्फेक्शन नहीं होती इसमें, और इट कैन ओवरकम सीड डोरमेंसी, सीड की भी जरूरत नहीं पड़ती इसके अंदर, विदाउट सीड बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द इवेंट टेकिंग प्लेस व्हेन द ओवम इज फर्टिलाइज्ड इन फैलोपियन ट्यूब टिल इट इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस ऑफ ह्यूमन फीमेल। तो देखो क्या क्या होता है फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट स्टार्ट होता है डिवाइडिंग करना, और इसमें माइटोटिक डिवीजन चलता है, मतलब 1 से 2 बनते हैं 2 से 4, इस प्रोसेस को कहते हैं क्लीवेज। फिर 4 से 5 दिन में फर्टिलाइजेशन के 4 से 5 दिन बाद जाइगोट मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर ले लेते हैं, इसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, और ये ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो अटैच हो जाता है हमारे लाइनिंग ऑफ यूट्रस के साथ, जिसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो इतनी सारी प्रोसेस चलते हैं एक बेबी को इम्प्लांट होने में यूट्रस के अंदर। क्वेश्चन है व्हाट आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन द फ्लावर। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या चेंजेस आता है फ्लावर के अंदर? तो सेपल्स पेटल्स एंड स्टेमन विद वाइदर ऑफ, ठीक है, हट जाते हैं सारी चीजें, स्टाइल एंड स्टिग्मा डीजेनरेट हो जाता है, ओवरी डेवलप हो जाता है फ्रूट के अंदर, ओव्यूल डेवलप हो जाता है सीड के अंदर, ठीक है, सीड बन जाता है ओव्यूल, ओवरी बन जाता है फ्रूट, बाकी हिस्सा टूट फूट के निकल जाता है, डीजेनरेट हो जाता है, फॉल ऑफ हो जाता है। उसके अलावा क्या दे रखा है इसमें इंटैगमेंट ऑफ द ओव्यूल एक्ट एज सीड कोट, ठीक है, ओव्यूल के जो इंटैगमेंट होते हैं लेयर होती है वो सीड कोट की तरह काम करता है। फर्टिलाइज्ड एग गेट कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो व्हिच बियर प्लूम्यूल रेडिकल एंड कॉटलिडन्स, ठीक है, प्लूम्यूल से फिर ये बन जाता है शूट सिस्टम, रेडिकल से बनता है रूट, और कॉटलिडन वो फूड वाला हिस्सा होता है, खाने वाला हिस्सा सीड के अंदर, ठीक है। फर्टिलाइज पोलर न्यूक्लियाई फॉर्म एंडोस्पर्म व्हिच मे और मे नॉट बी कंज्यूम ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट। तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसमें आपने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, ट्रिप्लॉइड यहाँ पे सेल बन जाता है, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन भी इसी की वजह से हो पाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मेजर रीजन क्या है क्यों पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है? तो पहला है बेटर मेडिकल फैसिलिटी की वजह से, इससे क्या हो रहा है डेथ रेट कम हो गया, जैसे जैसे दवाई अच्छी आ रही है तो लोग मरने से बच रहे हैं। एजुकेशन एंड अवेयरनेस की वजह से, कम एजुकेशन और अवेयरनेस होते हैं तो उससे क्या होता है दिस इज अ मेजर फैक्टर सिंस पीपल बिकम प्रे टू इग्नोरेंस। रिलीजियंस इसकी वजह से भी होता है, रिलीजियंस में जैसे फैमिली प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, जैसे मुस्लिम लोग को देखा होगा उनके घर में पता नहीं कितने सारे लोग होते हैं, रिलीजियंस की वजह से भी होता है। कंट्रोल ओवर एपिडेमिक्स, ठीक है, टेक्नोलॉजी वेरियस मेडिकल टेक्नोलॉजी हैज मेड इट पॉसिबल टू फाइट अगेंस्ट एपिडेमिक्स। कोई भी अगर जैसे भी कोरोना आया था तो कोरोना के लिए उन्होंने वैक्सीन बना ली, तो इससे क्या हुआ पॉपुलेशन मरने से बच गया। नेक्स्ट है सैनिटरी कंडीशन,
तो देयर इज अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन सैनिटरी कंडीशन व्हिच लीड्स टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो ये सब कुछ रीजंस थे हमारे पॉपुलेशन बढ़ने का नतीजा यही होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या एडवांटेज है? तो पहला एडवांटेज ये रैपिड होता है, बहुत जल्दी हो जाता है, चीप होता है और इजी मेथड होता है रिप्रोडक्शन के लिए फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट। जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट मिलेंगे जिसे क्लोन बोलते हैं। सुपीरियर क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं, ठीक है। डिजीज फ्री प्लांट होते हैं इनमें, और अर्ली फ्लावरिंग और फ्रूट फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब वक्त से पहले फल और फूल हमें मिल जाते हैं। फिर क्वेश्चन क्या बोला है? डिस्क्राइब एनी 3 मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्राइमरी फिजन एक हो गया, फिजन को ही कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा? इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें एक ऑर्गेनिज्म दो से ज्यादा में टूट जाते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। इसमें थिक वॉल होता है जिसको कहते हैं स्पोरेंजियम। अब ये स्पोरेंजियम रिपीटेडली बहुत सारे न्यूक्लियस अंदर में बहुत सारे स्पोर्स बना लेते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस मैनी न्यूक्लियाई, और ईच न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म कॉल्ड, इसको स्पोर्स बोलते हैं। बहुत सारे स्पोर्स बना लेते हैं वन में, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन है, इट इज अ ब्रेकिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर पार्ट्स अपॉन मैच्योरेशन। और जैसे मैच्योर होगा तो हर एक पार्ट नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, टुकड़ों में टूट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस अकर्स इन ओवरीज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या क्या चेंजेस आते हैं? तो पहले से चौथे दिन में कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है। ये शायद हायर क्लास का दे दिया है कॉर्पस ल्यूटियम वाला टॉपिक, ठीक है। फिर मैं बता दे रहा हूँ, पहले से चौथे दिन में कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होता है, ओवरी स्टार्ट कर जाता है प्रिपेयरिंग फॉर द मैच्योरेशन ऑफ न्यू फॉलिकल। फिर 5वें से 13वें दिन में क्या होता है? ओवेरियन फॉलिकल डेवलप हो जाता है बहुत ऊपर तक, और एस्ट्रोजन सिक्रेट हो जाता है ओवरीज से, जिसके कारण क्या होता है? यूटेन वॉल थिक हो जाता है। 14वें दिन में क्या होता है? एग रिलीज हो जाता है हमारा ओवरीज से, ठीक है, और एंटर कर जाता है फैलोपियन ट्यूब में, जिसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। और 15 से 18 दिन में आफ्टर रिलीजिंग द एग द फॉलिकल पार्ट प्रोड्यूस कॉर्पस ल्यूटियम व्हिच प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन। इफ प्रेगनेंसी नॉट अकर तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है और स्टार्ट हो जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया आप लोगों को। तो मेंस्ट्रुएशन इसी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब बडिंग इन ईस्ट। डिस्क्राइब बडिंग इन ईस्ट ऑफ फंगस। तो ईस्ट में कैसे होता है? इट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच एन आउटग्रोथ बड इज फॉर्म्ड ऑन द पेरेंटिंग ऑर्गन ड्यू टू सिंगल सेल डिवीजन। देखो ये पहले बड निकला फिर निकल जाते हैं, ऐसे बडिंग प्रोसेस होता है इसके अंदर, जैसे हाइड्रा में होता है, ठीक है। अगला व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन? तो मैं इसलिए जरूरी है, तो पहली बात तो मेंटेनेंस रखता है एग्जिस्टेंस का, यानी कोई जानवर खत्म ना हो जाए, विलुप्त ना हो जाए अर्थ से। प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीसीज, बचा के रखता है प्रजातियों को। इवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल करता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसकी थ्योरी आप पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है हाउ आर स्पोर्स प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम ऑफ राइजोपस। तो स्पोर्स कैसे बनते हैं? तो स्पोर्स ऐसे बनते हैं, देखो स्पोर्स के अंदर ना स्पोर्स ना स्पोरेंजियम के अंदर होता है, जो बिल्कुल बल्ब जैसा होता है दिखने में, ठीक है। और इसमें क्या होता है? स्पोरेंजिया बाद में क्या होता है? टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होता है? ये स्प्रेड हो जाता है एयर में, और जहाँ पे गिरता है वहीं पे नए नए राइजोपस प्रोड्यूस हो जाता है। देखो ऐसे होता है। तो इसके थ्योरी आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, ईजी है। स्पोरेंजियम था, इसके अंदर स्पोर है, देखो ब्रेक डाउन हुआ है, स्पोर रिलीज हो रहा है, और ये जहाँ भी गिरेगा नए स्पोर्स और नए राइजोपस बनने लग जाएंगे। तो स्पोर फॉर्मेशन होता है हमारे राइजोपस के अंदर। डायग्रामेटिकली बताना है बाइंडरी फिजन एमीबा में। एमीबा में देखो कैसे होता है? न्यूक्लियस, पहले देखो न्यूक्लियस होगा डिवाइड, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, फिर 2 बन जाएंगे, तो 2 डॉटर सेल बन गए आपके, डॉटर एमीबे बन गए। तो ये डायग्रामेटिकली बता दिया मैंने आपको, इसको ढंग से बताया इन्होंने यहाँ पे भी। देखो अगला क्वेश्चन आता है फ्लो चार्ट बनाना है वेरियस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विद एग्जांपल। तो ये फ्लो चार्ट आप देख लो, ठीक है। ये फ्लो चार्ट है आपका रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं, सेक्सुअल एसेक्सुअल। सेक्सुअल में मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स से जाइगोट से इंडिविजुअल हो जाता है, और एसेक्सुअल में इतने सारे प्रोसेस होते हैं, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग, फिजन। फिजन में 2 होते हैं, बाइनरी, मल्टीपल, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरल भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता है। नेचुरल में रूट, लीफ, स्टेम, सबके एग्जांपल पता होने चाहिए। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। अगला क्वेश्चन है ग्राफ्टिंग क्या होता है और क्यों जरूरी है हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस के लिए। तो ग्राफ्टिंग में जो होता है ना, हमारे रूटेड प्लांट के लिए यूज होता है, अटैच करता है अनदर रूटेड प्लांट में, कटिंग द स्टेम इन स्टेम व्हिच इज ग्राफ्ट ऑन द अदर। क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो कौन कौन से मेथड है? पहला बैरियर मेथड है। इस मेथड में क्या यूज होता है? प्रिवेंट करता है ये एंट्री ऑफ स्पर्म इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। कॉन्डोम, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स, ये सब इसके अंदर आता है हमारा बैरियर मेथड में। केमिकल मेथड में क्या होता है? इनमें एक सर्टेन ड्रग्स यूज करते हैं, इसके अंदर हार्मोन होता है, और ये फीमेल यूज करती है हमेशा, ठीक है।
तो ये प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी में। ओरल पिल्स और वेजाइनल पिल्स और क्रीम भी आते हैं इसके, ये ड्रग्स होते हैं एक टाइप के केमिकल मेथड से, ठीक है। तीसरा है इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, तो इसमें कॉपर टी आता है, कॉपर टी को यूट्रस में रखा जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आईसीडी प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम इनसाइड द यूट्रस, इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देता है, ठीक है। तो ये कुछ मेथड थे। नाउ व्हाट इज एड्स, नेम इट्स कॉजल ऑर्गेनिज्म, मेंशन इट्स सिम्टम्स। तो एड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ये वायरल डिजीज होता है। कॉज कौन करता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। और इसके सिम्टम्स है डिस्ट्रॉय द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, इम्यून सिस्टम बहुत बेकार कर देता है, पर्सिस्टेंट कफ एंड फीवर होने लग जाता है, बॉडी अटैक्ड बाय द डिजीज लाइक निमोनिया, टीबी, सर्टेन कैंसर, ये सब इतनी सारी चीजें होती है एड्स, मतलब बचना नामुमकिन ही है इसमें बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेजिटेटिव प्रोग्रेशन थ्रू लेयरिंग, लेयरिंग से बताना है। तो लेयरिंग का एग्जांपल है आपका, इसमें क्या होता है, कुछ ब्रांच के पोर्शन को ना सॉइल में क्या कर दिया जाता है, कॉन्टैक्ट में लाते हैं, फिर जब कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो उसमें से थोड़े बहुत रूट निकलने जाते हैं, जब रूट निकलने जाते हैं तो उसको डीअटैच कर देते हैं, उस लेयर को डीअटैच कर देते हैं पेरेंट से, तो इस नया पौधे उग जाता है। इसका एग्जांपल है जैस्मिन, ठीक है। एक प्लांट होता है, उसको रूट का बिल्कुल जमीन से चिपका दिया जाता है, जैसे रूट उसमें डेवलप होने लग जाता है, ब्रांच को डेवलप, ब्रांच में से रूट डेवलप होने लग जाता है, फिर उसको ग्रोथ कर दिया जाता है, और जैसे मैच्योर होता है उसको काट दिया जाता है वहां से, ठीक है। तो ये चीज है। जो कह रहा है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन, देखो फिर से वही सवाल आ गया कि डीएनए क्यों जरूरी है, इससे क्या होता है, वेरिएशन आता है, वेरिएशन के लिए जरूरी है, समझ में आया। और इससे क्या होता है, इनहेरिटेंस फीचर जाता है पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, तो इसलिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल, फिर से देखो वेरिएशन के लिए पूछा है, तो सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है, इसके थ्योरी पढ़ लेना आप। बाइनरी फ्यूजन मल्टीफ्यूजन हमने पढ़ लिया, तो दोबारा आ गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। कैन यू थिंक रीजंस व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन, कह रहे रीजनरेशन जो होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं दे पाता। तो द रीजन इज दैट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आर नॉट merely random collection of cells, specialized cells are organized in them as tissue, are organism organized in organs, these organs have to be placed in definite position in the body, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स जानवर होते हैं ना, उनमें ना सब ऑर्गन्स के अलग, हर ऑर्गन के अपने अलग टिश्यू होते हैं, समझ में, और उसके अपने फंक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रीजनरेशन पॉसिबल नहीं है, ओके। इसलिए हम कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स में रीजनरेशन हो ही नहीं पाता कभी भी। नेक्स्ट है व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेज लिख दो, इसका आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। ये इसके एडवांटेज, थ्योरी पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डीएनए कॉपिंग एसेंशियल पार्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, तो ये इसलिए जरूरी है, फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि प्रोटीन बनाएगा और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द बॉडी, ये भी पढ़ लिया था, प्लेसेंटा के वजह से होता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा के वजह से होता है, ठीक है, प्लेसेंटा की वजह से नरिशमेंट मिलती है, ओके, ये हमने पढ़ लिया था। अगला क्वेश्चन व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर, देखो ये भी हमने पढ़ा था, मेंस्ट्रुएशन क्यों अकर करता है, क्योंकि जब हमारा एग फर्टिलाइज नहीं होता तो एंडोमेट्रियम को तोड़ देता है, मतलब थिक वॉल जो होता है ना स्पॉन्जी वाले, उसको तोड़ जाता है, इसके कारण क्या होता है, हैवी ब्लीडिंग होती है, म्यूकस के साथ वेजाना में ब्लड फ्यूज होता है बहुत ज्यादा, इस साइकिल को ही कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, फ्लावर का डायग्राम, ये तो फ्लावर का डायग्राम, इसमें क्या क्या है, इसको कहते हैं सेपल, ठीक है। ये पेटल्स होते हैं, पंखुड़ी जो होते हैं, स्टैमेन है ये आपका, एंथर, फिलामेंट इसके पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी फीमेल पार्ट होता है पिस्टिल का, ठीक है। तो ये था इसका डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, अभी पढ़ा था वही आ गया, लेकिन इसमें सर्जिकल मेथड भी आ गया। तो सर्जिकल मेथड में देखो दो होगा, एक वाई डिफरेंस को काट दिया जाता है, और एक में वैसेक्टोमी में क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी को काट दिया जाता है, सर्जिकली रिमूव हो जाता है और लिगेटेड कर देते हैं, बांध दिया जाता है उसे, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट कुड बी द रीजन फॉर अडॉप्टिंग ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, क्यों यूज करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, रीजन क्या है इसका, पहली बात तो प्रेगनेंसी से बचने के लिए, और दूसरी बात एसटीडी से ही बचने के लिए, ठीक है। जैसे कॉन्डम होता है वो एसटीडी से बचाता है हमें, लीथल डिजीज जितने भी खतरनाक डिजीज होते हैं उनसे बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल बाय पेरेंट्स कंज्यूम अ लॉट ऑफ एनर्जी, सो व्हाई should an individual organism waste energy in the process if it does not need to stay alive, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन unlike other life process is not essential to maintain the life of an individual but it is essential for providing stability of the population,
मेंटेन द स्पीसीज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस इन नेचर, इसलिए रिप्रोडक्शन का ज़रूरी है, जबकि इसमें एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है। ठीक है, ब्लूप्रिंट बताने डीएनए, ये भी कर लिया था हमने, ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन आर स्टोर्ड इन डीएनए वाई, तो हमने पढ़ लिया था। तो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, ये हमने ये भी पढ़ लिया था। ठीक है, अब 5 मार्क्स वाले सवाल पे आते हैं। 5 मार्क्स वाले सवाल पे, डिस्क्राइब ट्रिपल फ्यूजन इन प्लांट, व्हाई डज इट अकर, ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन वेल लेवल डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। तो पहले तो देखो ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, इसमें क्या क्या है, पॉलन, स्टिग्मा, मेल जर्म सेल, पॉलन ट्यूब, ओवरी, फीमेल जर्म सेल, ठीक है, यानी गैमेट्स। तो ये वेल लेवल डायग्राम हो गया आपका। अब इसको इसके थ्योरी को पढ़ते हैं। थ्योरी क्या है, तो पॉलिनेशन के बाद जो पॉलन ग्रेन होता है ना, जर्मिनेट होता है किसमें, स्टिग्मा में, और इससे एक पॉलन ट्यूब बन जाता है। ठीक है, पॉलन ट्यूब बनते बनते ये पहुंच जाता है किसमें, ओवरी में चले जाता है। ओवरी यानी ओव्यूल का हिस्से में, वहीं पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन जब होगा तो फ्यूज होता है, फ्यूज होगा किसके साथ, एग के साथ, तो 2 पोलर न्यूक्लियाई बनता है। ठीक है, विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, और फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद द एग इज कॉल्ड सिनगैमी, और द फ्यूजन ऑफ सेकंड मेल गैमेट्स विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। तो ना ट्रिपल फ्यूजन भी हो जाता है इसके अंदर। दिस प्रोसेस अकर्स इन ओवरी। ठीक है, तो इसका डायग्राम ये है, इसकी थ्योरी पढ़े ना आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेंशन इट्स पार्ट। देखो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना। ठीक है, इसका फंक्शन पढ़ते हैं, ये डायग्राम देख लो अच्छे से। ठीक है, डायग्राम इंपॉर्टेंट आता है पेपर में। तो पेयर ऑफ ओवरीज, ओवरीज क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा ओवा यानी ओवम एंड फीमेल सेक्स हार्मोन। एक एग हर एवरी मंथ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ओवरीज से। ओवा आर पिक्ड अप बाय द फनल शेप्ड फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब उसको अपने पास रख लेता है। फिर फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब में यहीं पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, देयर आर 2 फैलोपियन ट्यूब, इट कैरीज ओवा फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस। अब यूट्रस क्या होता है, पियर शेप होता है, पियर मतलब नाशपाती जैसा होता है। ठीक है, नाशपाती जैसा होता है इसका शेप यूट्रस का। ठीक है, और फर्टिलाइज ओवम रिमेन्स अटैच्ड टू द यूट्रस वॉल। ओके, नेक्स्ट है वेजाइना। वेजाइना का काम क्या है, इट इज अ नैरो मस्कुलर ट्यूब, इट्स अपर एंड इज कनेक्टेड टू द सर्विक्स ऑफ द यूट्रस एंड द लोअर एंड्स ओपन आउटसाइड द ओपनिंग, इट इज प्लेस फॉर कॉपुलेशन। ठीक है, तो कॉपुलेशन वेजाइना से ही हो पाता है। नाउ मेल का पढ़ते हैं, मेल के बारे में। तो मेल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स, ये होते हैं, रेक्टम है, ये आपका वार डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे एपिडाइडेमिस है, आपका सेमिनल वेसिकल्स है, एपिडाइडेमिस, टेस्टिस, यूरेथ्रा, पेनिस, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर है बात है, ये सारी चीजें होती है इसमें। अब इसके फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन क्या है। तो टेस्टिस का काम क्या था, पेयर ऑफ टेस्टिस, ईच टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म एंड मेल सेक्स हार्मोन, जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टिस आर प्रेजेंट इन अ स्मॉल पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर हमारा टेस्टिस होता है। एपिडाइडेमिस क्या होता है, कॉइल्ड जैसा होता है, और हेड कनेक्ट होता है इसका विद द हेड इज कनेक्टेड विद टेस्टिस एंड टेल इज कनेक्टेड विद द वार डिफरेंस। वार डिफरेंस लॉन्ग ट्यूब है जिसमें स्टार्ट होता है एपिडाइडेमिस का टेल, बिगिन फ्रॉम द, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब व्हिच बिगिंस फ्रॉम द टेल ऑफ एपिडाइडेमिस से स्टार्ट होता है। यूरेथ्रा क्या होता है, ये रिसीव करता है वार डिफरेंस को फ्रॉम द बोथ टेस्टिस एंड इट ओपन्स आउटसाइड थ्रू पेनिस, इट कैरीज बोथ स्पर्म एंड यूरिन। ठीक है, स्पर्म और यूरिन को यही पास करता है यूरेथ्रा। नाउ डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों में क्या डिफरेंस है देखो। सेक्सुअल में एसेक्सुअल में ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, इसमें दोनों होते हैं, और ऑफस्प्रिंग रिजेंबल होता है, सेम टू सेम होता है अपने पेरेंट्स जैसे, इसमें सेम टू सेम नहीं होते। माइटोटिकली सेल डिवीजन होता है इसके अंदर, इसमें क्या होता है, माइटोसिस के साथ मियोसिस भी होता है। ठीक है, गैमेट्स में प्रोड्यूस नहीं होता, इसमें होता है। इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इसमें होता है। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हैव लेस एडेप्टेबिलिटी, लेकिन इसमें ज्यादा एडेप्टेबिलिटी होता है, इसमें एडेप्टेबिलिटी कम होता है। वेरिएशन इसमें नहीं होता, इसमें होता है। ठीक है, ये इसके डिफरेंस थे। अब कह रहा है कि हमें क्यों जरूरत है पॉपुलेशन कंट्रोल करने की। तो पॉपुलेशन इसलिए कंट्रोल करना चाहिए, वरना इससे क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे, पॉवर्टी हो जाएंगी, फूड सप्लाई की कमी हो जाएगी। ठीक है, हाइजीनिक कंडीशन नहीं रह पाएगा हमारा, और एजुकेशन प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि इतने सारे लोग हो जाएंगे तो गवर्नमेंट को पढ़ाना भी मुश्किल हो जाता है, गवर्नमेंट देख नहीं पाते इतने स्टूडेंट्स। पॉल्यूशन हो जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। डिक्रीज इन नेचुरल रिसोर्स की भी कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाएगी, जमीन कम हो जाएंगे, पेड़ कट जाएगा, ये नेचुरल रिसोर्स की कमी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है आपका वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसी मैं वीडियोस और भी चैप्टर्स के लाऊंगा जिससे आप बोर्ड में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, ओके, लव यू ऑल।